नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम अंतिम पड़ाव पर है, यानी 6 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और 7वां चरण दोस्तों बाकी है। अब यह माना जाए कि लगभग चुनाव खत्म पर है और 4 जून का लोगों को इंतजार है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, किसकी बनेगी सरकार और कौन जो है फिर से 5 साल संघर्ष करेगा। दोस्तों आपको पता है कि इस बार चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लें, चाहे यूट्यूबर्स की बात कर लें, जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखाने में मशगूल रहते हैं, दोस्तों कथित रूप से बीएसपी के साथ और उन दलों के साथ जो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं बहुत भेदभाव किया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया के एक धड़े ने और यूट्यूबर्स ने, जिस तरह से वो इंडिया अलायंस खबरें दिखाते हैं, बीएसपी और उन दलों को जो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और खासतौर से बीएसपी, क्योंकि बीएसपी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, वो स्पेस नहीं दिया, वो हक नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। और जब से चुनाव शुरू हुए हैं उससे पहले से ही बीएसपी को कमजोर करके दिखाया गया, जिससे बीएसपी का वोट बैंक टूटे। ये कथित रूप से एक साजिश की गई। और दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया यूट्यूबर्स का वो धड़ा कहता है और अपने आप को निष्पक्ष कहता है, वो पूरे चुनाव भर क्या करता रहा? वो पूरे चुनाव भर राहुल गांधी की जीत, इंडिया अलायंस की जीत, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, बस यही दिखाता रहा। लेकिन बीएसपी के साथ वो न्याय नहीं किया गया जो मीडिया को करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती उतनी कमजोर है जितना कमजोर इन लोगों ने दिखाया? दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि बीएसपी सुप्रीमो क्या है, इस लोकसभा चुनाव में उनकी क्या तस्वीर उभरेगी और 4 जून को लगभग क्या तस्वीर सामने आएगी, राजनीतिक तस्वीर, वो भी मैं बता दूंगा। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर इस लोकसभा चुनाव में एक्स फैक्टर के तौर पर सामने आ रही है। यानी यह पूरा लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। वो कैसे? दोस्तों कई सीटें ऐसी हैं, कई सीटें भले ही मीडिया ना दिखाए, कई सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और वहां बीएसपी आगे चल रही है। यानी बीएसपी बहुत मजबूत है। एक तो उसका अपना वोट बैंक और दूसरा प्रत्याशी का वोट बैंक, यानी प्रत्याशी के समर्थन में जो वोट पड़ते हैं, बीएसपी बहुत मजबूत है। वो भले ही मीडिया ना दिखाए लेकिन जमीनी सच्चाई यही है। और बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी ही हार जीत तय कर रही है। यानी कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बीएसपी को पढ़ने वाला वोट बताएगा। क्योंकि बीएसपी के खिलाफ एक इमेज बनाने की तो दोस्तों कोशिश की गई, उस कोशिश को वोटर्स तो नाकाम करेंगे, लेकिन जो कोशिश की गई उसका असर क्या पड़ता है यह भी सामने आ जाएगा। और बहुत सी सीटों पर बीएसपी को पढ़ने वाला वोट और ना पढ़ने वाला वोट यह डिसाइड करेगा कि उन सीटों पर जीतेगा कौन। यानी ये पूरा लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आसपास घूम रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक्स फैक्टर है वो इस लोकसभा चुनाव की। दोस्तों बीएसपी को अगर उतनी जगह मीडिया में दी जाती, सोशल मीडिया पर दी जाती, तो रिजल्ट और अच्छा होता। लेकिन 4 जून की अगर बात करें, तो 4 जून को क्या नतीजे आएंगे ये लगभग बता सकता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एक बड़ी तस्वीर दोस्तों 4 जून को नजर आएगी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद यह बात कह रही हैं कि बीएसपी के बगैर केंद्र में कोई सत्ता हासिल नहीं कर पाएगा। अगर बीएसपी सुप्रीमो ये बात कह रही हैं तो बहुत ही मजबूती के साथ कह रही। कोई भी दिल्ली की सत्ता में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मदद के बगैर नहीं बैठ पाएगा। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो को मालूम है कि उनका वोट बैंक बेहद बड़ा और बेहद मजबूत है।
और जिन जिन सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पर कड़ी टक्कर है दोस्तों, कड़ी टक्कर है। और यह बात बहुत हद तक सही है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जो चीजें दिखाई गई, जो चुनावी सर्वे में चीजें दिखाई गई, वो उसके उलट नतीजे आएंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि कैसे बीएसपी सुप्रीमो ने 4 रैलियां की थी, 4 जनसभाएं की थी और उसके बाद सर्वे आया था, एक सर्वे, और उसमें किस तरह से बताया गया था 3 से 4 सीटें उत्तर प्रदेश में बीएसपी जीत रही, जबकि खाली 2 चरण बीते थे। और सोचिए 2 चरण चुनाव में 4 सीटें जो है वो एक चरण बीता था शायद, और एक चरण में जो है 4 सीटें ये बता दी गई थी कि जो है बीएसपी सुप्रीमो के फेवर में जा रही है। दोस्तों उसके बाद और इस चीज को दबाया गया कि बीएसपी के फेवर में हवा ना चले और खबरें नहीं दिखाई गई उस तरह से। यानी ये चुनाव 2 धड़ों में दिखाने की कोशिश की गई, एक एनडीए यानी बीजेपी का धड़ा और एक इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। लेकिन दोस्तों 4 जून को क्या तस्वीर आएगी वो मैं अभी बता देता हूं दोस्तों, लगभग मैं बताऊंगा। और 4 जून को जो तस्वीर आएगी उसमें बीएसपी एक बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, एक बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी यह बात कही है कि उनके बगैर सत्ता में कोई नहीं बैठ पाएगा, उनकी मदद के बगैर। यानी किंग मेकर की भूमिका में बीएसपी सुप्रीमो मायावती नजर आएंगी। वहीं अगर बात कर लें तो दोस्तों 4 जून को कांग्रेस की उम्मीदों पे बहुत तगड़ा पानी फिरेगा। यानी कांग्रेस, जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जिन सीटों को लेकर बड़ी उम्मीद लगाए हैं उन पे तगड़ा झटका लग सकता है दोस्तों, तगड़ा झटका लग सकता है। और समाजवादी पार्टी जो बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ रही है उसको भी झटका लगेगा गठबंधन में। गठबंधन के साथ जाने पर उसको भी दोस्तों जो फायदा मिलना था वो नहीं मिलेगा। बीजेपी की भी सीटें कम होंगी दोस्तों, क्योंकि कम मतदान हुआ है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, कम मतदान बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों को नुकसान पहुंचाएगा और बीएसपी बड़ी जीत लेके सामने आएगी। दोस्तों लगभग में यही है कि इस 4 जून को इंडिया अलायंस जो उम्मीदें लगाए बैठा है यूपी में, उसकी उम्मीदें पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। वहीं बीजेपी जो 80 में 80 जीतने की बात कर रही थी उसको भी बड़ी निराशा हाथ लगेगी। और दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो इस चुनाव में उनकी बड़ी तस्वीर दोस्तों सामने निकल के आ सकती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक्स फैक्टर की तरह दोस्तों काम कर रही हैं, जो बड़े बड़े धुरंधरों को चोट देने वाली हैं। यानी जो अपने आप को सिकंदर समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको तगड़ी चोट बीएसपी सुप्रीमो मायावती देने वाली हैं। और 6 चरणों में चोट दी और 7वें चरण में भी बड़ी चोट दोस्तों बीएसपी की तरफ से अन्य राजनीतिक दलों को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों 4 जून को नतीजे जो आएंगे वो सबके सामने आ जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि केंद्र की गद्दी पे कौन बैठेगा। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।